Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many kinds of space lattices are possible in a crystal? Option A is 23, option B is 7, option C is 230 and option D is 14. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कितने काइंड की स्पेस लैटिसेस पॉसिबल हो सकती हैं किसी क्रिस्टल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स एंड स्पेस लैटिसेस या क्रिस्टल लैटिसेस। तो हमें बच्चों क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके अंदर हमारी कितनी स्पेस लैटिसेस होती हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड क्रिस्टल लैटिसेस या फिर स्पेस लैटिसेस भी बोल सकते हैं। स्पेस लैटिसेस क्या मतलब है इसको समझते हैं। बच्चों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एज पैरामीटर्स होते हैं, एक्सियल एंगल्स होते हैं हमारे हमारे उनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स को हम बना सकते हैं। हमारे पास टोटल उसके बेसिस पर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होते हैं, हमारे पास टोटल 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कि वहाँ हमारे एक्सियल डिस्टेंस कितना है, हमारी एज लेंथ के बीच में उनका रिलेशन क्या है, क्या वो इक्वल हैं अनइक्वल हैं, और एक्सियल एंगल्स कितने हैं, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो उस बेसिस पर हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास क्यूबिक। कौन होता है फर्स्ट नंबर पे, क्यूबिक। सेकंड पर होता है हमारे पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। थर्ड पर आता है बच्चों हमारे पास कौन, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ होता है बच्चों हमारे पास हेक्सागोनल। कौन होता है हमारे पास बच्चों, फोर्थ होता है हेक्सागोनल। और हमारे पास बच्चों यहाँ फिफ्थ कौन सा होता है, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। और हमारे पास सिक्स्थ कौन सा होता है, यहाँ पे सिक्स्थ होता है हमारे पास हमारा मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ तो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। सेवेंथ होता है बच्चों हमारे पास ट्राइक्लिनिक। सेवेंथ होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। तो बच्चों ये हमारे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। और ये किसकी बेसिस पर हम बनाते हैं कि हमारे यूनिट सेल्स के अंदर हमारे पास जो एजिलेंस होती हैं ए बी सी, उनके अंदर क्या रिलेशन है, और हमारे पास एक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनके अंदर क्या रिलेशन है, उस बेसिस पर हमारे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। लेकिन बच्चों इनके अंदर फर्दर हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे पास वेरिएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो कहाँ लोकेट हैं। या तो वो कॉर्नर्स पर लोकेट हो सकते हैं, या फिर वो बॉडी के सेंटर पर भी साथ साथ लोकेट हो सकते हैं कॉर्नर्स के साथ, या फिर वो फेस सेंटर पर लोकेट हो सकते हैं कॉर्नर्स के साथ। तो इस बेसिस पर इनके अंदर फर्दर हमारे पास पॉसिबल क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। हमारे पास फर्दर पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं। क्यूबिक हमारे पास तीन तरीके से एग्जिस्ट करता है बेसिकली। एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। एक होता है प्रिमिटिव जिसके अंदर हमारे कॉर्नर्स पर ही होते हैं हमारे एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स। सेकंड होता है इसके अंदर वेरिएशन हमारे पास बॉडी सेंटर, मतलब हमारे पास कॉर्नर के साथ साथ हमारे बॉडी के सेंटर पर भी होगा। एंड थर्ड होता है हमारे पास फेस सेंटर। कौन होता है थर्ड, हमारे पास फेस सेंटर। तो यहाँ टोटल 3 स्पेस लेटिस हो गई हमारी। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 1 था, लेकिन यहाँ स्पेस लेटिस कितनी हो गई क्यूबिक के कोरस्पॉन्डिंग, हमारी 3। समझते हैं क्या मतलब है। स्पेस लेटिस क्या हो गई हमारे पास, टोटल 3 तरह की स्पेस लेटिस देखने को मिल रही है। एक तो प्रिमिटिव क्यूबिक हो सकता है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो टोटल 3 हमारे पास यहाँ स्पेस लेटिसेस देखने को मिलती हैं। दूसरे टेट्रागोनल के अंदर भी हमारे दो हमारे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यहाँ पे प्रिमिटिव प्रिमिटिव और दूसरा होता है यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर, कि बॉडी सेंटर पर भी है हमारा पार्टिकल, बॉडी सेंटर। तो यहाँ टोटल 2 हो गई हमारी स्पेस लैटिस। अब हमारे पास बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बच्चों 4 हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। सेकंड होता है यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। थर्ड होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे कौन, फेस सेंटर्ड। थर्ड होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। और यहाँ एक फोर्थ भी देखने को मिलता है, फोर्थ होता है हमारे पास यहाँ एंड सेंटर्ड। क्या होता है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड के अंदर बच्चों क्या होता है, कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे किसी भी दो अपोजिट फेसेस पर हमारे पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो टोटल 4 पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, 4। यहाँ 2 थे और यहाँ 3 थे। अब समझते हैं बाकी हमारे सिस्टम्स को। हमारे पास जो फोर्थ होता है हमारा हेक्सागोनल, इसके अंदर सिर्फ हमारा प्रिमिटिव ही पॉसिबल होता है, प्रिमिटिव। अब बात करते हैं हमारी रोम्बोहेड्रल की। तो रोम्बोहेड्रल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ओनली प्रिमिटिव होता है। इसके अंदर भी सिर्फ प्रिमिटिव होता है। अब हमारे पास कौन है बच्चों, मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक के अंदर कौन होता है हमारे पास, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, और हमारे पास एंड सेंटर्ड भी हो सकते हैं, एंड सेंटर्ड। एंड लास्ट है हमारे पास कौन बच्चों, ट्राइक्लिनिक।
ट्राई क्लिनिक के अंदर भी कौन है हमारे पास, सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है, सिर्फ प्रिमिटिव। तो ये हमारे पॉसिबल हमारे क्या होते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया इसके कोरस्पॉन्डिंग स्पेस लैटिस, ये भी 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1। तो टोटल स्पेस लैटिस अगर हमें निकालनी हो, टोटल स्पेस लैटिस कितनी हो सकती है, कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अगर आप सबको ऐड करोगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ 3 तो हमारे क्यूबिक में थे, 3 + 2 + 4, 3 + 2 5 + 4 9, और अगर 9 तो हमारे यहाँ पर हो गए, ये हमारा 10 हो गया हेक्सागोनल के अंदर, थ्रोम्बोहेड्रल 11, मोनोक्लिनिक के हमारे 2 हैं तो 12 13, और ट्राई क्लिनिक का 1 है तो 14। तो टोटल हमारे पास 14 स्पेस लैटिसेस पॉसिबल होती हैं हमारे किसी भी crystal system के अंदर। Therefore final answer is option number D 14. I hope you understood it well and best of luck.